और आ जाए तो वशीकरण से भगाने वाला जो यंत्र है ना, वो बहुत काम करेगा आपका। यह दुश्मन भगाने वाला यंत्र बहुत काम करेगा। और यदि आपस में प्रेम कम हो जाए तो आपको इस यंत्र से लाभ मिलेगा। ये प्रेम उत्पादक यंत्र भी कहा जाता है। और जरूर इससे प्रेम उत्पन्न होगा पति पत्नी के बीच में, क्योंकि वैवाहिक संबंधों का आधार भावना होती है और कुछ नहीं होता। जो लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, विवाह होने के अगले दिन मेरी इस बात का महत्व उनकी समझ में आ जाएगा। विवाह का आधार सिर्फ भावनाएं होती है और कुछ नहीं। वहां यदि कमी होगी तो वैवाहिक संबंध बुरे होते चले जाएंगे। तो प्रेम उत्पन्न हो, भावनाएं एक दूसरे के लिए उत्पन्न हो, तो इस यंत्र का प्रयोग करें। इसके लाभ क्या क्या है ये जानिए। यह यंत्र पति पत्नी के मध्य प्रीति उत्पन्न करता है। यदि किसी कारणवश आपस में कलह रहती है तो यह यंत्र कलह को समाप्त करता है। बहुत बड़ी बड़ी कलह समाप्त होती देखी गई है इस यंत्र से। लेकिन ये कब होगा? जब आप एक खास प्रयोग विधि से इस यंत्र को बनाएंगे, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मैं पुनः कहता हूं, यंत्र में यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं की आपने, कोई लाभ नहीं। प्रयोग विधि क्या है? अनार की कलम से यह यंत्र लिखा जाएगा, नंबर 1। अब स्याही कैसे बनाएंगे, यानी इंक कैसे बनाएंगे? हल्दी प्लस केसर और कपूर, इन तीनों चीजों को मिलाएंगे, उसकी आप स्याही बनाएंगे। अनार की कलम से इस यंत्र को लिखेंगे। किस पर लिखेंगे? कागज पर। कागज पर इस यंत्र को लिखिएगा और उसके साथ साथ जीवन साथी का नाम लिखिएगा। उसके बाद इस यंत्र को मोड़िएगा, ऐसे ऐसे करके मोड़ दीजिएगा बिल्कुल, और फिर रुई में लपेट लीजिएगा और बत्ती बनाकर घी वगैरह लगाकर प्रज्वलित कर दीजिएगा। जीवन साथी के वस्त्र पर रोली से यह यंत्र बनाकर फिर उसी पर उसका नाम लिखकर उसको हिफाजत से लपेटकर एक दूसरे को दें। देखिए कितना लाभ होता है, कितना फायदा आपको मिलेगा। एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम और इज्जत उत्पन्न होनी शुरू होगी। बहुत सारे जोड़े ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो सीरियसली ये बात कहते हैं। आश्चर्य होगा आपको जानकर, लेकिन सच और बात हो रहा है कि हम चाहते तो हैं साथ रहना, लेकिन एक दूसरे को प्रेम नहीं कर पाते। एक दूसरे के साथ बैठते ही झगड़ा होना शुरू हो जाता है और फिर ये सोचते हैं भाई अलग अलग रहो तो ज्यादा अच्छा है, तलाक ले तो ज्यादा अच्छा। ऐसे चाह रखने वाले लोग यदि एक दूसरे का नाम लिख के इस यंत्र को बनाए एक दूसरे के वस्त्रों पर और फिर एक्सचेंज करने उसको, भगवान ने चाहा तो जरूर उनके बीच में प्रीति उत्पन्न होगी, शांत होंगे, एक दूसरे की बात को सुनने लगेंगे। यदि एक दूसरे को देने वाली नौबत निकल चुकी है, मतलब हो गया इस किस्म इस कदर झगड़ा हो चुका है कि अब एक दूसरे को देने वाली नौबत नहीं है, तब क्या करें? तो जीवन साथी के वस्त्र पर रोली से ये यंत्र बनाइए, फिर उसका नाम लिखिए, फिर उसको रुई में लपेटिए, घी में डालकर प्रज्वलित कर दीजिए। कब तक करना है? 45 दिनों तक। बहुत हालत खराब नहीं हुई, अगर ईश्वर की बिल्कुल ही इच्छा नहीं है आपको वहां रखने की या उस जीवन साथी के साथ रखने की, तो अलग बात है, अन्यथा फर्क जरूर आएगा। कुछ सावधानी लेकिन जरूर करनी है। यह प्रयोग केवल पति पत्नी के लिए है, किसी अन्य रिश्ते पर इसका प्रयोग बिल्कुल मत कर दीजिएगा, विध्वंसात्मक प्रभाव होंगे। कहीं पता लगा कि हम ये सोचें कि किसी के भी वस्त्र पर ऐसे कर देने से या किसी का भी नाम लिख के ऐसे जला देने से उसके मन में हमारे प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाएगी, ये तो नहीं होगी। हाँ, तो ऐसा करने वाले का बहुत बुरा नुकसान होगा, क्योंकि मैं पुनः कहता हूँ ये ऊर्जाएं जो होती हैं ये दुधारी तलवार होती हैं। सही प्रयोग तो दुश्मन को ढेर करता है, गलत प्रयोग स्वयं को काटता है। इसलिए ध्यान रखिएगा। मार्केट से बचाव के यंत्र की बात करेंगे, रंजना जी से बात करेंगे।